जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी ही संवर दी तुमने। क्या जरा मैं तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने
जितना कौन करे किसी के लिए, ये बात तो सच है प्यारे। इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आजकल यहाँ लोग अपने के लिए मरे जा रहे हैं। तेरा मेरा करने में समय बिता दिया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन प्रभु ऐसे हैं मीडिया, प्रभु सिर्फ ऐसे हैं जो प्रभु बिना किसी मोह के, बिना किसी स्वार्थ के लोगों को अपना लेते हैं। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बुलीवा के बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की। आज कथा का तृतीय दिवस यानी कि तीसरा दिन। तृतीय दिवस की बेला में आज की बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी पावन कथा। इस कथा में हमें ये सीखने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा कि हमें कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। हमें बड़ी सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आज की कथा हमें यही सिखाएगी। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, इको थोड़ा कम करो भैया।
आइए ये जानते हैं कि महाभारत कैसे हुआ, किस बात पर हुआ और क्यों हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषि, 5 पांडव थे। ये पांडु महाराज के पुत्र थे। 5 पांडव पांडु महाराज के पुत्र थे। और पांडु महाराज जिनके भाई का नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था, नेत्रहीन थे। पांडु महाराज को जब दिखाई नहीं देता था, इनके 100 पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र का नाम था दुर्योधन। एक दिन 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए दुर्योधन भी चले। दुर्योधन जब महलों में पहुंचे तो दुर्योधन को महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई। और नियति कैसी दिखाई? दुर्योधन जब आगे बढ़े तो दुर्योधन जहां देख रहे कि जहां जल है वहां थल दिखाई देने लगा, और जहां थल था वहां जल दिखाई देने लगा। माने दुर्योधन आगे बढ़ते तो दुर्योधन को पानी भरा दिखाई दिया। दुर्योधन ने धोती ऊंची कर ली, आगे बढ़े तो देखा कि वहां तो जल था ही नहीं। और जहां सूखा स्थान दिखाई दे रहा था वहां जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने धोती नीचे की तो जल में जाकर के भीग जाते हैं। दुर्योधन समझ गए कि मैं जहां जल समझता हूं वहां जल होता नहीं है, और जहां थल समझता हूं वहां जल होता है। समझ गए। आगे बढ़े तो एक जगह वास्तविक जल भरा हुआ था। तो दुर्योधन ने सोचा कि यहाँ जल भरा दिखाई दे रहा लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है। दुर्योधन आगे बढ़े, धोती नीचे की और जाकर के जल में गिर गए। छत पर खड़े होकर के पांचाली माने द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी, और द्रौपदी के मुख से निकल गया, क्या देवर जी आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये शब्द द्रौपदी के मुख से निकल गया। प्यारी, दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। दुर्योधन ने कहा, पांचाली तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा। मैं ये प्रण करता हूं कि मैंने तुम्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंगह पर ना बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। प्यारे, अगर द्रौपदी ये शब्द ना कहते तो महाभारत क्यों होता? हमारी ये अकेली एक जिप्या है, एक जीभ है, इसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन ये अकेली एक जीभ चाहे तो एक गलत शब्द बोलने पर तमाम लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है। इसके अंदर भले एक हड्डी नहीं, लेकिन ये चाहे तो लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ऐसी है ये जीभ। हमेशा कटवचन बोलती है। खाना तो मीठा पसंद करेगी। हम लोग सोचते हैं अरे भैया रसगुल्ले मिल जाए आनंद आ जाएगा। कोई कहता है कि भैया गरम गरम जलेबियां मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। खाती मीठा है लेकिन बोलती हमेशा कड़वा है। वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसका खाना चाहिए उसका बजाना भी चाहिए, है ना? लेकिन ये जीभ खाती मीठा है लेकिन बोलती हमेशा तीखा है, कड़वा। ऐसी बानी बोलिए ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और उनको शीतल करें और आप शीतल होए। ऐसे वचनों को बोलो, ऐसी वाणियों को बोलो। यदि आप कट वचन बोलोगे सामने वाले को बुरा तो लगेगा ही। हमेशा मीठे वचनों को बोलना चाहिए। कट वचन बोलने से अक्सर करके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, रिश्ते बिखरने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। तो इन रिश्तों को बचा करके रखो प्यारे। बड़ी मुश्किल से बनते हैं और जब ये टूट जाते हैं ना, आवाज नहीं होती है लेकिन दर्द बहुत होता है। इसलिए रिश्तों को बचा करके रखो। एक क्षण में, एक पल में न जाने क्या से क्या हो जाता। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़ तो जाएगा लेकिन वो आनंद नहीं रहता है। धागा होता है ना प्रेम का, सीधा सीधा होता है। जब उसको तोड़ोगे तो डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, गांठ लगानी पड़ेगी। और गांठ लगाने में फिर वो बात नहीं रहती, सीधा सीधा नहीं रहता है, गांठ पड़ जाती है, उसमें दरार आ जाती है। इसलिए रिश्तों को मीठी वाणी बोल करके, मीठे वचनों से जोड़ करके रखो, बनाए रखो। इस संसार में लोग आते जाते हैं। आज जीवन है, कल क्या पता रहा कि नहीं रहा, चले गए। मरने के बाद लोग कहें अरे भैया अच्छा हुआ मर गया। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए प्यारे। आपने देखा होगा चीनी का दाना होता है ना, मीठा होता है। चीनी का दाना मीठा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पानी में चीनी घोलोगे तो क्या बन जाता है? शरबत, यानी कि मीठा पानी। तो प्यारे, पानी में आप चीनी घोलोगे तो क्या बनेगा? शरबत, यानी मीठा पानी। एक तरफ आप मीठा पानी रख देना और एक तरफ 10 नींबू काट करके डाल देना, छोड़ देना। फिर कुछ देर बाद देखना तमाम सारी चींटियां किसको आकर के घेरेंगी? नींबू को या मीठे पानी को? मीठे पानी को, क्योंकि उधर क्या है? मिठास है और इधर क्या है? खटास। तो जहां रिश्तों में खटास हो जाए जाने का मन नहीं होता है, लेकिन जहां मिठास हो लोग अक्सर करके वहीं भागते हैं। जैसे कि चींटियां मीठे पानी को ढूंढती हैं। नींबू के साथ क्या होता है? बाजार से खरीद के लाए, बीच में से 2 टुकड़े किए, काट दिया, निचोड़ दिया, निचोड़ करके फेंक दिया पैरों से कुचलने के लिए। और लोग वही करते हैं। लेकिन चीनी का एक भी कण, चीनी का एक भी दाना अगर जमीन पर गिर जाए, चींटियां उसको भी खींच करके ले जाती हैं। इसलिए प्यारे, रिश्तों को बना करके रखो। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और यदि ये टूट गए तो टूट के जुड़ने में फिर वो बात नहीं रहती है। एक बार एक कुम्हार मिट्टी लेकर के चिलम बनाता है। कुम्हार ने जब चिलम बनाई, मिट्टी लेकर के चिलम बनाने लगा, तो चिलम बनाने के बाद वो चिलम बिगाड़ करके सुराही का आकार देने लगा। मिट्टी से आवाज आई, रे भैया अभी अभी तो तू मुझे चिलम बना रहा था, लेकिन अब मुझे सुराही बनाने लगा, क्यों? तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी बड़ी प्रसन्न हुई और हंस करके कहने लगी, अरे भैया तेरा तो केवल विचार बदला है, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई, मेरा तो जीवन ही संवर गया।
कुम्हार ने कहा क्यों? तो मिट्टी ने कहा कि भैया अगर तू मुझे चिलम बनाता तो मुझ में आग भरी जाती, मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती, लेकिन तुमने अब मुझे जो सुराही बनाया है ना, तो सुराही बना करके मुझ में शीतल जल भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता पहुंचाऊंगी। इसलिए प्यारे माता पिता पढ़ाते क्यों हैं? इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, माता पिता का नाम रोशन हो। ऐसा न हो कि माता पिता का नाम मिट्टी में मिल जाए। एक बार सेठ जी थे, सेठ जी का एक बेटा था। सेठ जी ने बड़े अच्छे संस्कार दिए थे अपने पुत्र को, पढ़ा लिखा करके। और जब पढ़ा लिखा करके अच्छे संस्कार दिए तो सेठ जी का नियम था, सेठ जी जो चावल होते हैं ना, चावल बनाते तो चावल से जो मांडव निकलता है, जो हम गांव की भाषा में, हमारे ब्रज की भाषा में माड़ बोले उसे। कहा बोले? माड़, हमारे ब्रज की भाषा में। लेकिन चावल से जो मांडव निकलता है, तो सेठ जी चावल बनाने के बाद अपनी पत्नी से चावल बनवाते और उसका जो माड़ होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा, उसमें नमक डाल करके और थोड़ा थोड़ा गरम गरम पीते थे। बड़ा आनंद आता था, उनका रोज का ये नियम था। एक बार सेठ जी के मित्र मिलने के लिए आए, और जब सेठ जी के मित्र मिलने के लिए आते हैं तो सेठ जी कच्छ में गए, अपने कच्छ में जाकर के उनसे बातचीत करने लगे। इधर उनकी पत्नी ने वो मांडव था कठौती में रख दिया ठंडा करने के लिए थोड़ा थोड़ा। पति को काफी समय हो गया। सेठानी ने कहा, सेठ जी पता नहीं कब आएंगे, मांडव ठंडा होने जा रहा है। अपने पुत्र को पास में बुलाया और पुत्र से कहा, बेटा जरा जाओ अपने पिताजी से कहना कि पिताजी जल्दी चलो, वो माड़ रखा है ना, वो ठंडा हुए जा रहा है, आप चल करके उसे पी लो। लड़का गया तो मन में सोच रहा है कि अगर मैंने पिताजी के मित्र हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, और अगर मैंने पिताजी से डायरेक्टली कहा कि पिताजी चलिए माड़ पी लो, ठंडा हुए जा रहा है, तो मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। तो लड़के ने दिमाग लगाया और पिता के पास में पहुंचा और पिताजी से कहा, पिताजी, बड़े सुंदर भाव से कहा कि धानुपुर से मांडव आया। धानुपुर से माने धान से, कि धानुपुर से मांडव आया, कठपुतिया तट पर बैठा है, यानी कटौती में रखा है, जल्दी चलो उससे मिल लो वरना शीतलपुर को जाता है, वरना ठंडा हो जाता है। पिताजी समझ गए, बोले अभी आ रहे हैं। तो पढ़ने लिखने का मतलब यही है, हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, ना कि माता पिता का नाम मिट्टी में मिले। सुंदर वचनों के लिए, सुंदर शब्दों के लिए पढ़ाई लिखाई कराते हैं हमारे माता पिता, लेकिन हम लोग उस पढ़ाई लिखाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के सामने कैसे पेश आना चाहिए ये भी भूल जाते हैं। लेकिन द्रौपदी ने जो शब्द बोले, ये शब्द दुर्योधन को बहुत बुरे लगे। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा गया, महलों में जाकर के पहुंचा। दुर्योधन के मामा ने देखा, और दुर्योधन के मामा कौन है? शकुनी। शकुनी ने कहा, भांजे क्या बात है? श्री राधे श्री राधे भोली बाके बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की जय हो। प्यारे, जिस समय दुर्योधन ने जाकर के मामा से कहा कि मामा, उस द्रौपदी ने मुझसे इतने कट वचन कहे,
शकुनी ने कहा भांजे क्या बात है, चिंता में क्यों? दुर्योधन ने जब सारी बात बताई कि द्रौपदी ने मुझसे कहा कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, मामा ये बात मुझे चुभ गई और मैंने भी ये प्रण किया है कि द्रौपदी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कही है ना, मैं भी ये प्रण करता हूँ कि मैंने तुम्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। मामा जितने हुए ना सबने महाभारत ही करवाया। मामा शकुनी, मामा माहिल, मामा मारीच, मामा कंस, जितने भी मामा हुए सबने महाभारत ही करवाया है। और कहावत भी सुनी होगी आपने, कहा जाता है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ये हमारी ब्रज की भाषा है। दीवाल बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। साले को घर में रखना है 2-4 दिन के लिए रखो, 10-15 दिन के लिए रखो, महीने 6 महीने के लिए रखोगे तो वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके घर में महाभारत नहीं करवा देगा। शकुनी ने कहा तुम चिंता न करो। शकुनी बोला कि जाओ 5 पांडवों को आमंत्रित करो। पांडवों को आमंत्रित किया गया, पांडवों को भोजन पानी कराया और कहा कि भैया चलिए जुआ खेलते हैं। बोले भैया जुआ हम नहीं खेलेंगे। बोले क्यों नहीं? अरे भैया हमारे पास समय नहीं है। बोले समय तो निकाला जाता है, चाल चलने लगे, चाल चल करके जुआ खेलने लगे। लेकिन धीरे धीरे जुए में सब कुछ दांव पे लगा दिया। प्यारे कवि जी कहते हैं कि हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व होते ना उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। 5 पतियों के बीच में अकेली पत्नी है द्रौपदी। 5 पति जिसके हो वो उसमें से एक दांव पे लग जाता, 2 लग जाते, 3 लग जाते, 4 लग जाते, तब भी एक पति बाकी बचता। लेकिन जिन पतियों की इकलौती एक पत्नी है उस पत्नी को दांव पे लगा दिया। मटके का एक विशेष गुण होता है, ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है। ध्यान देंगी भैया सभी। मटके का एक विशेष गुण होता है, जो मटका होता है ना जल वाला, ये अपने अंदर के भरे हुए जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए ना तो ये अपने महत्व को खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। पांडवों के साथ क्या हुआ? चाल चली गई। जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूल में मिला सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश करो। इससे पहले कि वो आपका नाश कर दे, आप अपनी कमियों का नाश करो। आजकल लोग सुंदरता पर ज्यादा मरते हैं। लोग एक दूसरे की सुंदरता को देखते हैं लेकिन उनके गुणों को नहीं। नमक और चीनी, नमक और चीनी दोनों का रंग एक समान होता है, दोनों दिखने में भी एक समान होते हैं और दोनों जल में बड़ी आसानी से घुल भी जाते हैं, किंतु दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल अलग हैं, विपरीत हैं। जहां एक और नमक पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और भी खारा बना देता है, वहीं दूसरी ओर चीनी जल में घुलने के बाद उस जल के स्वाद को और भी मीठा बना देती है। इसी प्रकार जीवन में हमें अनेकों लोगों से भेंट होती है। बहुत सारे लोग दुनिया में मिलते हैं
हम अनेकों मनुष्यों से घुलते मिलते, कुछ नमक की भांति और कुछ चीनी की भांति। कुछ नमक की भांति हमारे जीवन में खारापन बढ़ा के चले जाते और कुछ चीनी की भांति मिठास दे करके चले जाते। तो प्यारे हैं, इसीलिए व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, उनके गुणों को महत्व देना चाहिए। लोग रूप रंग पर मरते हैं, लेकिन रूप रंग पर नहीं, बल्कि उनके गुणों को महत्व देना चाहिए, गुणों को पहचानना चाहिए। पांचों पांडवों ने जब द्रौपदी को दांव पर लगाया, दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। दुशासन से कहा कि जाओ, जा करके पांचाली को खींच करके लाओ, हमारे सामने उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करो। तो द्रौपदी के पास में पहुंचे, दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ा और खींचता हुआ भरी सभा में लाया। तो द्रौपदी सोच रही कि प्रभु, ये अत्याचार हम स्त्रियों पर कब तक चलेगा? आप कहीं भी देख लीजिए, सतयुग से लेकर के इस कलयुग तक 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। ऐसा कौन सा युग खाली निकल गया जहां स्त्रियों पर आंच ना आई हो? कोई भी युग खाली नहीं निकला। सतयुग की बात यदि की जाए तो सतयुग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया गया, जो अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा। लेकिन इसमें गलती किसकी थी? इंद्र की और चंद्रमा की। बगैर सोचे समझे गौतम ऋषि ने अहिल्या को इतना बड़ा श्राप दे दिया, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा। त्रेता युग की बात की जाए तो माता सीता का क्या कसूर था? माता सीता अपने पति की सहायता के लिए गई थी, पति की सेवा करने के लिए गई थी, ये सोच करके कि मेरे पति वन में 14 वर्ष रहेंगे और मैं महलों की रानी बन करके रहूं, तो ये पतिव्रत धर्म नहीं है। तो माता सीता ने वो राजमहल का सुख त्याग करके और पति के साथ वन में गई थी। क्या गलती थी माता सीता की? क्या कसूर था जो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? और यदि द्वापर की बात की जाए तो द्वापर में 5 पांडवों ने इकलौती पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, जुए में हार गए। और यदि इस कलयुग की बात की जाए तो कलयुग में स्त्रियों को सताया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली, मैं फुलवारी हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। आजकल बेटियां कहीं जाएं तो लोग बुरी नजर से देखते हैं, उन्हें स्त्रियों को सताते हैं। जहां भी देख लीजिए, किसी पुरुष की स्त्री मर जाए, किसी पति की पत्नी मर जाए तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, बल्कि लोग ये कहते कि बेटा तू दूसरा विवाह कर ले, अपना जीवन बिताना है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर पत्नी विधवा हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए, तो लोग उसे उल्टा कहते हैं, अरे क्या भाग्य लेकर के आई थी जो पति को निकल गई। लोग ये भी कहते हैं, अगर वो बाजार भी जाए तो लोग कहेंगे, अरे देखो पति के मरने के बाद राज्य हो गया, अकेली मार्केट में जाती है, न जाने कहां जाती है, क्या करती है। और अगर किसी से सामान भी मंगाए तो लोग कहते हैं, ये इसका लगता कौन है। स्त्रियों का तो हर युग में जीना ही मुश्किल था, और इस कलयुग में भी स्त्रियां घुट घुट के ही जी रही हैं।
स्त्री सी होगी वो। लेकिन बेटियां भगवान से कहती हैं कि प्रभु मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों, इतना दुख मेरे ही जीवन में क्यों। बेटियां संघर्ष करती रहती हैं, इस दुनिया से लड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया वाले बेटियों को जीने नहीं देते। बेटी भगवान से कहती है कि प्रभु मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे बेटी होने की सजा दे रहे हो। बेटी कहती है भगवान से कि प्रभु कि कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। बेटी भगवान से कहती कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझे बेटी बना करके भेजा। कि कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बना। सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता
आज द्रौपदी रो रही है, भगवान से कहती है कि प्रभु हम स्त्रियों पर एक संकट क्यों आता है। द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। दुशासन द्रौपदी के केसों को पकड़ करके खींचता हुआ भरी सभा में ले जाता है ना। द्रौपदी रो रही थी। द्रौपदी पांचों पतियों के पास में पहुंची, हाथ जोड़कर के चरणों में गिर गई। कहा महाराज मेरी लाज बचाओ। भरी सभा में आपकी पत्नी निर्वस्त्र की जा रही है और आप बैठे बैठे देख रहे हैं। पांचों पांडवों ने सर नीचे झुका लिया। द्रौपदी कहने लगी बाहर कन्हैया, आवाज खोलो भैया। जिसके आगे ये सारा संसार सर झुकाता था, आज वही सर झुका करके बैठा है। द्रौपदी रोने लगी। भीष्म पितामह के पास में गई। पितामह आप तो मेरी रक्षा करो, आप तो मेरी लाज बचाओ। आज किसी ने द्रौपदी की बात नहीं सुनी, तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कहती है प्रभु अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ
तेरी बहन की हो बेहसीना, ओ श्याम जी हो बेहसीना, तेरी बहन की हो बेहसीना। हसीना तेरी बहन की हो बेहसीना। अपने वचन की सुनी तेरी श्याम, जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन। नबी तेरे पल की सभा में पधारे, नबी तेरे पल की सभा में पधारे, लुटी जा रही कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। द्रौपदी की करुण ध्वनि आवाज को सुना, द्रौपदी जोर जोर से कहने लगी कि प्रभु लाज बचाओ। तो भगवान को अपने वचन की याद आई। भगवान ने सोचा, और वचन कौन सा? मीडियम वचन। जिस समय भगवान श्याम सुंदर की उंगली सुदर्शन चक्र से कटी, द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधी। तो भगवान को उस थोड़े से चीर का हिसाब देने का समय आ गया। भगवान ने देर नहीं की और पर्दे की ओर से चीर को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। दुशासन साड़ी को खींच रहा है। दुशासन बिहारा न समझी में मोहन ये सारा तुम्हारा।
श्याम सुंदर ने द्रौपदी की लाज बचाई है,